सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दृष्टांत हमारे चलते हैं। दृष्टांत के दो समूह हमने कर लिए हैं। आज हम तीसरा समूह देखेंगे। हाँ जी, आज हमारा तीसरा समूह है। पहले हमने किया परमेश्वर द्वारा अवतार धारण के 3 दृष्टांत। उसके उपरांत हमने किया परमेश्वर द्वारा चारों दान देने के 4 दृष्टांत। अब हम करेंगे 8, 9, 10 तीसरा समूह। वेद के आधार पर बोध प्रकरण के 3 दृष्टांत। ठीक है जी। क्या है? वेद से वेद, पहले वेद के आधार पर बोध, वेद के ऊपर डिपेंड करेगा बोध। 3 दृष्टांत हैं इसके। कौन कौन से वो हम देखते हैं। तो ये तीसरा समूह है, तीसरा सब टॉपिक है, तीसरा उप प्रकरण है। आप कह सकते हो दृष्टांत प्रकरण के अंतर्गत तीसरा उप प्रकरण, वेद के आधार पर बोध देना। ये मैंने पहले भी बताया था। दृष्टांत प्रकरण जो लिखा गया है वो उदाहरण की प्रक्रिया के हिसाब से लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू उदाहरण प्रोसेस। इसमें दृष्टांतों का क्रम लगाया गया है। अब हमने ये 3 दिनों के अंदर ये 3 दृष्टांत करने हैं। अब देखते हैं यहाँ पर वेद क्या है और बोध क्या है। वेद यानी आकर्षण, वेद यानी आकर्षण, खिंचाव, अट्रैक्ट करना, लगाव होना। नामे वेद सबसे जो कॉमन हमारे को पता है, नामे वेद। हमें हमने जब जय कृष्ण धर्म में आए, हमें सबसे पहले नाम दान दिया गया। 5 नाम दिए गए, विशेष दिया गया। संकष्ट वज बजरू दत्तात्रेय स्तोत्र चालीसा की किताब दी गई, गीता की किताब दी गई, एक माला दी गई कि बच्चों सुबह रोज 5 माला उठकर फेरनी है। घर में कुछ भी बने तो पूजा के आगे रखकर करना है। दैट वॉज अ बिगिनिंग के किंडरगार्टन समझ लीजिए, प्ले वे हमारे लिए था, पर उसमें बहुत बड़ा रहस्य था। अगर हमने नाम स्मरण किया होता या नाम लिया होता या नाम जपा होता, 5 माला मान के गुरु की बात की होती और विशेष किया होता, तो उसका अगला स्टेप क्या है? नामे बोध। ठीक है, क्लियर स्टेप्स। जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है स्टेप्स के हिसाब से, फर्स्ट क्लास, सेकंड, फिफ्थ, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, प्राइमरी, कॉलेज, ग्रेजुएशन, ऐसे ही ईश्वर तक हमने जाना है तो लेवल्स होंगे। हमने अगर नाम स्मरण किया होगा तो हमें वेद होगा। वेद हुआ, हम खिंचते जाते हैं मंदिर में, हम पूजा की तरफ खिंचते जाते हैं। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हम देख लें, नेगेटिविटी कैसे? जो इस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, चाहे वो वेशधारी हैं या नामधारक हैं, उनमें हम नेगेटिविटी देखते हैं। क्योंकि जीव सब दोषां से आले, जीव दोष दर्शियागा। 2 बातें। जीव के अंदर सभी जीव दोषों का घर है और हम जीव दूसरों में दोष दर्शन करते हैं, देखते हैं। ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है। तो हम देखते हैं ये कपड़े डाले हुए, ये ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये महात्मा नाम रखा है इसने, ये ऐसे कर रहा है। उन चीजों से हम पीछे हट जाते हैं, पर हम ना धर्म ईश्वर को नहीं छोड़ते। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? घर में पूजा पाठ करते हैं, अपना कोई ना कोई मिल जाता है नया सहारा, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारा धर्म किसी न किसी तरह से आगे ले जाते हैं। आजकल तो बड़ी मौज हो गई है ऑनलाइन की वजह से। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। आज से 5 साल पहले भी ऐसा नहीं था, शायद 10 साल पहले भी ऐसा नहीं था। बहुत टफ काम था, अब इजी हो गया है। अब नामे वेद पे वापस आते हैं। वेद यानी आकर्षण।
आकर्षण 4 चीजों से होता है। स्थान से वेद, नाम से वेद, स्थान से वेद, श्री मूर्ति से वेद और मार्ग से वेद। ठीक है, ये वेद हमें 4 प्रकार से होता है। हम स्थानों पर जाते हैं या मंदिर जाते हैं, विशेष देखते हैं, हमें उससे खिंचाव हो जाता है, या मूर्ति जो मंदिर में होती है उससे खिंचाव हो जाता है, या स्थान वेद हो गया ये, या डोमेग्राम से, पंचालेश्वर से, माहौर से, रिद्धपुर से, जालिका देव से हमें वेद हो गया। नॉर्थ इंडिया में ये चीजें नहीं है, इसलिए हमें मंदिरों से वेद होता है, जो हमारे मंदिरों में मूर्तियां रखी हुई है, पूजा रखी हुई है। पर उससे भी श्रेष्ठ वेद जो है हमें स्थानों पे जाकर होता है, स्थान वेद हो गया। बार बार डोमेग्राम ग्राम जाने का मन करता है, जालिका देव जाने का मन करता है, रिद्धपुर जाने का मन करता है, फलटन जाने का मन करता है, स्थान से वेद हो गया। उसके बाद हमें वेद होता है भगवान के नाम से, चल रहा है वो छोड़ देते हैं अभी हम। उसके बाद होता है श्री मूर्ति से वेद, जब श्री चक्रधर महाराज जी सामने हो तो लोगों को वेद होता था, वो भी अब हमारे लिए अब नहीं है। अब चौथा जो है मार्ग वेद, वो बहुत महत्व का है। मान लीजिए हम स्थान करते करते किसी बड़े आश्रम में जाते हैं, वहां हमें कोई महात्मा भाई पिंक कपड़ों में या ग्रे कपड़ों में मिल जाते हैं, कैसी फीलिंग आती है आपके मन में? मैं महाराष्ट्र जाकर आश्रम की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा फील होता है कि ये ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं और हम दुनियादारी में फंसे हुए हैं, हमारे से ये कितने बेहतर हैं। उनको देखकर मन में चाह उमड़ते हैं, चाह बोलते हो आप, चाह उमड़ते हैं, भावनाएं उमड़ती हैं कि मैं जो कुछ है इनको दे दूं। और सच में ये होता है, महाराष्ट्र चाहे लाख रुपया लेके जाए, हम घर में खाली हाथ आते हैं। हाँ, जितने भी लेके जाओगे आखिर में खाली हाथ ही आओगे, क्योंकि आपके मन में आता है कि आज मैं दे दूं इनको, मैं पंक्तियां कर दूं, इनको जो चाहिए मैं उनको दे दूं, इनको स्थान करने में स्थान करवा दूं, इनको जो वस्तु चाहिए मैं दे दूं, बस मैं पंखला दूं, इनको जो वस्तु चाहिए जिसकी जितने को दे सकती हूँ मैं दे दूं। और एक बार आप चले जाओ तो आपको बार बार जाने का मन करता है। क्यों कहते हैं मार्ग वेद, इसको कहते हैं मार्ग वेद। ये मार्ग वेद बहुत बड़ी चीज है, हमारी लाइफ लाइन है। दो चीजें हमारे लिए लाइफ लाइन आज की डेट में है, एक हमारे स्थान और एक हमारे आश्रम। जितना कांटेक्ट इनके साथ ज्यादा रखोगे, आपका आकर्षण वेद परमेश्वर की तरफ बढ़ता जाएगा। हाँ जी, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ मैं आपको। जो लोग कभी महाराष्ट्र नहीं गए उन्हें इसकी फीलिंग नहीं आएगी, पर जो लोग जा चुके हैं उन्हें काफी अच्छी फीलिंग आएगी और उन्हें बार बार मन करेगा जाने का। समझ लीजिए, अगर जाने का मन है तो आपको वेद है। मैं अपनी बात कर 91, 92, 93 में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं श्री रामपुर जाता था, हमारे नानी माँ वहां न्यास लेके रहते, तो मैं डोमेग्राम ना एक महीने के अंदर 5-5, 7-7 बार जाता था छिन्न स्तरी डोमेग्राम करने। मुझे उसका आकर्षण वेद था। फिर उसके बाद मुझे पंचालेश्वर का हो गया, फिर माहौरगढ़ का हो गया। मार्गों में संवत्सर जाता था तो संवत्सर का वेद था, श्री रामपुर का वेद था, अमरावती का वेद था। फिर वंबोरी जादवाड़ी गया तो जादवाड़ी का वेद हुआ। फिर वंबोरी बना तो वंबोरी में जाता था, वहां वेद होता है। ये वेद आपको भी होंगे, और जहां पर शास्त्र होगा, इस आश्रम में शास्त्र की पढ़ाई होगी, आचरण होगा, वहां का वेद और तीव्र होगा, आपको ज्यादा खींचेगा। हाँ, वहां की वेद की इंटेंसिटी जो होगी ना, वोल्टेज, वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वहां शास्त्र पढ़ा जाता है दिन रात, ब्रह्म विद्या शास्त्र। वहां पे जो जो एक एक व्यक्ति भी है उसके अंदर आकर्षण की कैपेसिटी, वोल्टेज ज्यादा होगी। तो आप ये दो चीजें मेरी याद रखें कि जब आपने देव पूजा के 2 विशेष अपने पास रखे हैं, घर में पूजा कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका स्टेप है
स्थान और मार्ग, आश्रम, जिसको आश्रम कहते हैं हम लोग आज के डेट में, उनसे अगर आपका कांटेक्ट है तो आप समझिए सही रास्ते पर जा रहे हैं। अगर आपसे उनका कांटेक्ट नहीं है तो समझिए आप स्टेगनेंट हैं, एक जगह पर खड़े हो गए हैं। देव पूजा तक और 5 नाम तक जो आपके नामदान के गुरु ने आपको दिए, मैं प्रैक्टिकल बातें भी साथ में बता रहा हूँ। ये दृष्टांत हमें बताना क्या चाह रहे हैं, खाली पढ़ना नहीं है, इनको प्रैक्टिकली हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है ये बहुत जरूरी है। वरना किताबें आपके पास है, आप पढ़ सकते हैं। इसको कहेंगे वेद। जब आप बार बार स्थानों पर जाएंगे, आपको कोई ना कोई भिक्षुक बाई मिलेगी, महात्मा मिलेगी या बाई मिलेगी, आपसे बात करेगी, आप भी उनको दंडवत करोगे, आपके पास जो भी देने के लिए होगा आप दोगे। आपके गुरुजी ने बोला होगा, नामदान वाले गुरुजी ने, बेटा कोई महात्मा मिले ना उसे बिस्कुट और 10 रुपए जरूर देना। आप महाराष्ट्र जाते हो ना, कितने बैग भर के लेके जाते हो, खाली हाथ लेके, खाली बैग लेके आते हो। वो जो बैग लेके जा रहे हो ना, वो जो पैसे खर्च करके आ रहे हो, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। हाँ, सही इन्वेस्टमेंट आपकी। पता नहीं किस भिक्षु को कौन सा बिस्किट का पैकेट या भुजिया का पैकेट या पंगत या 10 रुपए 20 रुपए आपके दिए हुए, आपके लिए क्या कर जाए। ओह यस, आपके वेद को बोध में कन्वर्ट करने के लिए कार्यरूपी हो सकते हैं वो। आप जो वेद से आकर्षण से उसकी तरफ गए हो, वो बोध के लिए कारण बन सकता है। इन ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, यानी आपको पता नहीं चलेगा और ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी होता है। फिर आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा, महात्मा होगी जो भाई होगा, आपका उसके साथ प्रेम जुड़ाव हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। आप उसको बार बार बातें करोगे, फोन करोगे, पूछोगे, आपका उसके साथ एक बॉन्डिंग हो जाएगी। फिर वो कहेगा शास्त्र पढ़ो, मार्गों में आओ, क्या बार बार स्थानों पर दौड़ते हो, आश्रम में आके पढ़ाई करो। क्या जरूरत है उन्हें कहने की? क्योंकि वो कहते हैं स्थानों से बोध नहीं होता, बोध आश्रम में होगा जाके, जहां पोथी हो रही है। आप जाते हो और आपको मिलते हो, वो कहते हैं दादा, वो हमको कहते हैं आश्रम में आओ, आश्रम में आओ। हम तो जाते हैं टूर के साथ बस के अंदर, और बस वाले भागते हैं, हमें उनको मिलना होता है, टाइम नहीं मिलता। तो वो कहते हैं अकेले टाइम निकाल के आना, टाइम हमारे को निकलता ही नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि जो आपको स्थानों का वेद है, मार्गों का वेद है, ज्ञानी का वेद है, वो आपका बोध में कन्वर्ट हो जाए, आपकी प्रमोशन हो जाए, वेद से बोध में आ जाओ। और जो व्यक्ति आश्रम में जाके कुछ दिन रहना शुरू कर देता है, उस स्थानों पर जाना कम कर देता है। यस, देख लेना, जो व्यक्ति आश्रम में चले गया, उसका कांटेक्ट हो गया और उसने धीरे धीरे समझ लिया और आपको किसी ने सपोर्ट की आपकी, तो आप स्थानों पर जाना कम कर देंगे और ज्यादा टाइम आश्रम में रहेंगे और पोथी सुनेंगे, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। वो पकड़ेंगे आपको, 9 प्रकार पढ़ाना शुरू कर देंगे। अब जोश जोश में पढ़ोगे भी 10 दिन। पहले ऐसा होता था। आजकल जो पोथियां शुरू हो गई ऑनलाइन, वो बहुत बढ़िया चीज हो गई है, आपका कांटेक्ट रहता है उनके साथ। अब फोन पे पहले बहुत सुनाते थे, ये कोरोना में ये जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, पहले फोन पर 10-15 साल से फोन ऑन करते थे। वो बीएसएनएल का फोन आता था आश्रम मार्गों में, तो फ्री फोन के से फोन फ्री पे पोथियां चलती थी। फोन रख देते थे गुरुजी के आगे, वहां बोरी में या जादववाड़ी में, जहां जब भी, तो फोन आप सुनते थे। हाँ, बीएसएनएल का जो नंबर आता था फ्री वाला। अब सिस्टम बदल गया, अब और बेटर हो गया। जैसे मैं खड़ा हूं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो रोज हर सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक आपको हिंदी में मिल जाएगा, मराठी में मिल जाएगा, आपको जो चाहिए, बस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको। क्यों हो रहा है ये? आप क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? आप पोथी क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपको वेद है। ऐसे नहीं आप सुन रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हो आप, आपको वेद है, इसलिए आप क्लास में हो, इसलिए आप टाइम की वेट कर रहे हो। 9 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, सुबह 5 बज रहे हैं,
दोपहर को 4 बज रहे हैं, सुबह 6 बज रहे हैं, आप वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको परमेश्वर का वेद है। उस वेद को बोध में कन्वर्ट करना है, यानी लेवल बढ़ाना है, आपको बोध की तरफ लेकर जाना है। यही 3 दृष्टांत जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे को बताएंगे कि ये बोध क्या होता है, कैसे होता है, उसमें कौन पास होता है, कौन फेल होता है। वेद वाले अगर नामधारक 1000 हैं, उनमें से वेद वाले 100 होंगे, बोध 10 को होगा। हाँ जी, ये सच्चाई है। इसके अलावा श्री चक्रधर महाराज ने बोला, वेदो नि बोधिति का बोधो निवेदिति, जीवा सी बोधानी वो शक्ति थे, एथोनी जीवा एथोनी चिकिंगा हांगा देवता का ही तो अक्षरदाता जीव, बोध दाता परमेश्वर, जीवा सी बोधानी वो शक्ति थे, एथोनी चिकिंगा। ऐसे बोध के ऊपर कुछ सूत्र हैं, वचन है। वो सारे जो वचन हैं वो हमारे पे कब लागू होंगे, कब हमें उसका, हाँ आ गया ना। कल हमने क्या पढ़ा था, अत्ता चेता वैसे घे पे पार्टी अनुभव जाना। ठीक है, घेजे गोकीजे मग काले क्रोनी उपयोग आ जाए, और पहला उपयोग आ जाए। अब ये बोध के जो वचन हैं ये आपके उपयोग में कब जाएंगे। अभी हम वेद पर हैं, वेद के वचन हमारे पे उपयोग हो रहे हैं। बोध के जो वचन मैंने 4-5 बताए, ये उपयोग में कब जाएंगे, ये प्रक्रिया हम दृष्टांत में देखेंगे। ठीक है जी। अब आप इन चीजों दृष्टांतों के ध्यान से समझना। 10 मिनट है, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, उसमें है 3 दृष्टांत, समुद्र का, सोमकांत का, और एक दृष्टांत और है। पहले हम ये देखते हैं कि ये दृष्टांत कैसे हैं, इनकी लापनिक देखते हैं पहले हम। वो कहते हैं, पुरुषा चेनी उद्यमे देने आती। कैसे, क्या कह रहे हैं वो। हाँ, विषय आता है, दृष्टि द्वारे देने आती, तेची देने चतुर्विदा परी। वो क्या कहते हैं, तेची देने चतुर्विदा परी। वो जो देना है, जो पीछे आता है ना, विद्या देने आती और उभय दृश्यत्व सकल ही देने आती। कहते हैं वो देना किस प्रकार से है, 4 प्रकार से है। अब देखिए अगला दृष्टांत भी यही कह रहा है, पुरुषा चेनी उद्यम में देने आती। परमेश्वर ने हमें दृष्टि द्वारा देना है, अंतःकरण द्वारा देना है, शब्द द्वारा देना है, दृष्टि द्वारा देना है, स्पर्श द्वारा देना है। पर वो देना कैसा है, हर एक को बांटते फिरेंगे क्या, सेल लगाइए क्या, लंगर लगाया वहां पे क्या उन्होंने। नहीं भाई साहब, लंगर वंगर कोई नहीं है वहां पे, मुफ्त की सेल भी नहीं है, फ्री ऑफर भी कोई नहीं है। याद रख लेना आप, किसी गलत फहमी में मत रहना कि आपको बस बैठे बैठे दादाजी पढ़ाएंगे और सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, क्या कह रहे हैं वो, पुरुषा चेनी उद्यमे, उद्यम प्रयत्न से के अनुरूप देते हैं। यहाँ पर पुरुष शब्द जो है, पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति को बोला गया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हाँ जी, पुरुष आप बोलोगे कि यहाँ पे स्त्री चेनी युद्ध में देने आती है, ऐसा तो बोला नहीं है चक्र स्वामी ने, तो स्त्री दे में तो होगा नहीं। नहीं, यहाँ पे पुरुष शब्द भाव अर्थ है, शब्द अर्थ नहीं लेना आपने। पुरुष का शब्द होता है
मेल, स्त्री का होता है फीमेल। तो आप तो कहोगे जी दादाजी ये तो चक्कर स्वामी ने कह दिया, तो शब्द का अर्थ तो पुरुष तो मेल बॉडी को कहते हैं, तो हम तो मेल है ही नहीं, हम फीमेल बॉडी में है, तो हमें तो नहीं देंगे भगवान चक्कर स्वामी। ऐसा नहीं है। पुरुष शब्द यहाँ भाव अर्थ से हमें लेना है। और यहाँ पर सूत्र पाठ में जो भी पुरुष शब्द आएंगे वो भाव अर्थ से आए हुए हैं। याद रखना, भाव अर्थ से आए हुए हैं। यहां पर जीव के बारे में बोला गया है। जीव जो पुरुषार्थ करता है, पुरुष पुरुषार्थ करने वाले को बोला गया है, मेहनत करने वाले को बोला गया है, कुछ करने के लिए जिद होने वाले को बोला गया है। पुरुष प्रतनी देवाचे सहाय। पुरुष के प्रभाव भी बहुत है। जीवा पास होनी पुरुष उठी त्याचे नेनो कौन ची सिद्धि ने। ये जो सूत्र में वचन आपको बोल रहा हूं, ये इसका एग्जाम्पल है कि जीव से पुरुष उठता है। शिक्षक हमारे ने खुद बताया, जीवा चेनी जीवा पासोनी पुरुष उठी। जीवों में से जो पुरुषार्थ करने के लिए उठता है, त्याते नेनो कौन ची सिद्धि ने, उसको पता नहीं कौन सिद्धि को लेकर जाता है। उसके पुरुषार्थ को कोई तो हमारी देवता जो सहायता करती है, वो उसको आगे लेकर जाती है। यहाँ पर वही बात है, पुरुषा चेनी उद्द में देने आती। यानी हम जीवों में से, चाहे वो मेल बॉडी है चाहे फीमेल बॉडी है, और उसमें एज फैक्टर भी काउंट नहीं करता। किसी को लगेगा दादा मैं तो 6 साल की बच्ची हूं, एक कहेगी मैं 70 साल की हूं, तो मेरे को तो मिलेगा नहीं। नहीं, एज डजंट मैटर्स, योर जेंडर डजंट मैटर्स। व्हाट मैटर इज, जो चीज होती है आपकी हिम्मत, कोशिश, वो काउंट होती है यहां पर। हाँ जी, हिम्मत करने वाला जो जीव है, पुरुषा चेनी, उसको पुरुष बोला गया। उद्यम यानी उद्यम करना, मेहनत करना। उद्योग शब्द है ना, उद्योग। ठीक है जी, मैं वैसे उधमपुर में हूँ, तो गुरुजी छेड़ते थे मेरे को चंडीगढ़ वाले, अरे उधमपुर ला जाओ न, उद्यम उद्यम करा अरे मंदिर बांधा। वो गुरुजी का आशीर्वाद है, जहां पे आज मैं खड़ा हूँ चंडीगढ़ वाले बाबा जी का, वो बिटा रख के गए थे। वो परिमल भेजते थे तो कहते थे उद्यमपुर, अरे उद्यम करने वाले लोग हैं वहां पर। और वो बीड़ा रख के गए कि मंदिर बनाने के लिए, और मुझे कहते थे जा उद्यमपुर में जाके उद्यम कर और मंदिर बना वहां पे चक्कर स्वामी जी का। आज बन गया, मैं वहीं से पोथी कर रहा हूँ आपके साथ पास खड़ा होकर। तो मुझे उद्यम का अर्थ गुरु जी ने समझाया कि मेहनत करना, कोशिश करो, हिम्मत करो। पुरुष प्रयत्नी देवाचे सहाय। यहां पर वो ये बोल रहे हैं, तो हमारा टाइम हो रहा है, हमारे उद्यम करने से पुरुषाचेनी उद्यमे देने आती जैसा समुद्राचार। मैंने उद्यम किया गुरु जी के आशीर्वाद से, आज ये मंदिर खड़ा है। 1 रुपया जेब में नहीं, हम आ गए, बन गया। 25-27 लाख रुपए लग गए, पता नहीं कहां से आए, लगाने वालों ने लगा दिए, हमें मालूम भी नहीं है। कोरोना के अंदर स्कूटर में मैं मूर्ति स्थापना करने के लिए आया। उद्यम करना पड़ता है। पुरुषाचेनी उद्यमे देने आती, आप उद्यम करोगे आपको भी परमेश्वर देंगे। क्या देंगे? 4 दान, संबंधान, ग्रहणादान, लीलादान, कैवल्यदान। आपको कौन सा दान चाहिए तो आपके ऊपर है। चारों दान आपकी मेहनत पे डिपेंड करेंगे। संबंधान, ग्रहणादान। आप कहोगे हमें संबंधान कैसे होगा, बताऊं? अस्थिवरी की आखिरी लाइन क्या है? उदाहरण का 21 नंबर का सूत्र क्या है? ज्ञान पर्यंत परमेश्वर अपना संबंध देती, त्यासी परमेश्वर पुनरूपी अपना संबंध देती है। हाँ जी, आपका भी संबंध होगा श्री चक्रधर महाराज का। विशेषों को पत्थरों को संबंध होता है, वो तो दूसरी बात है, आपको भी संबंध होता है। वो संबंध ज्ञानदान का संबंध होता है। उदाहरण का ऐसे मायापुराते स्वीकृति कर्म स्थिता मनुष्य देह युक्ता जीवा
बोलो। ज्ञान पर्यंत परमेश्वर अपना संबंध देते हैं। अपना संबंध Yes, ज्ञान देंगे। पर्यंत आपला संबंध देते। हाँ, तो अस्थिपरी की आखिरी लाइन क्या है बताओ? प्यासी परमेश्वर पूर्णपी आपला तो संबंध हो गया ना आपको। देंगे, जरूर देंगे। अभी ब्रह्म विद्या का संबंध ही आपको मिल रहा है, दिखाई नहीं देगा। शब्द द्वारा मिल रहा है, शब्दों के द्वारा, शब्दों द्वारा देने आती। उसके बाद ग्रहणा दान है, वो भी होगा। लीला दान भी है और कैवल्य दान भी है। तो पुरुषा चेनी उद्यमे देने आती। जितना जितना आप मेहनत करोगे उतना उतना ही हम लोग पाएंगे। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी कीजिए। एक दूसरे के सहयोग से धर्मा धरु दीजिए। धर्म को आधार देना एक सूत्र का, वचन का पालन है। तो चलते हैं ईश्वर के उस रास्ते पर, एक दूसरे का साथ देकर आगे। कल मिलते हैं। बाकी के जो 2 और भी हैं, बोध देने के लापनिक दृष्टांत, अगले 2 दिन बड़े महत्व के हैं। हमें इन्हें थॉरली समझना है। दंडवत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत प्रणाम प्रणाम। दादा। दंडवत प्रणाम दादा।